चलो, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि रोज शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट और रोज सुबह में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 8 बजे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज के 8 बज चुके हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे दोस्तों। आज का ओरिजिनल पेपर कहाँ का है, किस जगह का है और ये प्रश्न पत्र कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों टेक्निकल का, ठीक है, टेक्निकल का ये क्वेश्चन पेपर है। कहाँ पे हुआ था, तो आरओ हेडक्वार्टर दानापुर में ये पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, तो 2021 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, यानी कि कुछ महीने पहले ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। चलिए, तो टेक्नीशियन में देखिए दोस्तों, आपको मिलते हैं 200 नंबर के टोटल प्रश्न, जिसमें से पास होने के लिए आपको 80 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आपके पास होता है वही 60 मिनट का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सेक्शनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है, ई एफ तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों टोटल होते हैं कितने प्रश्न, 100 प्रश्न। ठीक, तो चलिए ये सेक्शन ए का प्रश्न है दोस्तों, और सेक्शन में पूछा है सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक कंफ्यूजन है कि काफी ज्यादा बच्चे बोल रहे थे कि सर आर्मी जीडी का करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आर्मी जीडी का भी सॉल्व करना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए। कम से कम 10 बच्चे बता दें कि सर हम दोपहर में चाहते हैं कि आप आर्मी जीडी की क्लास लें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की। तो हम दोपहर में 12 बजे आप लोग का क्लास ले सकते हैं आर्मी जीडी की, यदि 10 बच्चे कमेंट बॉक्स में हमको बता दे तो। ठीक है, तो जो बच्चों को आर्मी जीडी की क्लास चाहिए 12 बजे, वो फटाक से जाइए और जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी तो हमारा ये मानना है कि ज्ञान जहां से भी मिले, कुछ भी मिले, बटोर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग से बोलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा टफ आने वाला है इस बार, तो आप लोग ना हर परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए, तो ये आर्मी का टेक्नीशियन का है, तो इसकी भी आप तैयारी करिए। इसमें बताइए कि आप कितने पेपर को राइट मार दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपको नुकसान नहीं करेगा क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए पे है पेरिस, बी पे है लंदन, सी पे है न्यूयॉर्क और डी पे है नई दिल्ली। तो बताइए दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए लोकेटेड। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए लोकेटेड। ठीक, चलिए बताइए, जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब है एकदम राइट। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो बोलेंगे न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए लोकेटेड। ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, वो कौन से भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। नेम द इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन राइट है, बी आर अम्बेडकर, श्री गोपालाचारी, ठीक है, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, या फिर सिकंदर अली मिर्जा। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ डैश। कहाँ का, कर्नाटक का, बंगाल का, मैसूर का, या फिर हैदराबाद का। तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को, चाहे जो बच्चे सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी सही है गलत है, तो कंफ्यूजन हटाइए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, आपका जवाब एकदम राइट है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे संसद का शेर कहा जाता था। ठीक है, हु इज द लॉन्ग फॉलोइंग ऑफ नोन एज लाइन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। राइट आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके बताइए यदि आपको पता है तो। ठीक, चलिए ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन पहले पे अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरे पे लाला लाजपत राय और चौथे पर कौन, जय प्रकाश नारायण। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब है एकदम राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि शून्यकाल क्या है। काफी ज्यादा बच्चे दोस्तों कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं। शून्यकाल क्या है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पे है संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, या फिर सोने का समय, या फिर बिस्तर से उठने का समय, या फिर एक सुबह के 1 बजे। ठीक है, तो व्हाट इज अ जीरो हावर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन हावर इन पार्लियामेंट। ठीक है, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय को बोलते हैं शून्यकाल। ठीक, चलिए तो दोस्तों जीके का हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करेंगे दोस्तों सेक्शन बी। सेक्शन बी दोस्तों किसका है, तो ये है दोस्तों तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का। ठीक, चलिए फटाक से रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग धड़ाधड़ बताते रहिएगा। चलिए, है दोस्तों कि यदि पी का मतलब प्लस है, क्यू का मतलब गुणा है, और टी का मतलब भाग है, और भी का मतलब माइनस है, तो हल करें 18p 12t 4q 8v और 10 को। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे पूरा वैल्यू। ठीक है, पहले लिख लीजिए 18,
लिख लिए। फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, फिर लिख लेंगे 12, जगह छोड़ते रहेंगे क्योंकि हमें बीच में वैल्यू पुट करना है, ठीक। फिर लिखेंगे क्या 4, फिर लिखेंगे क्या 8, फिर लिखेंगे क्या 10, ठीक है, लिख लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए तो पी का क्या वैल्यू था, तो पी का था प्लस, तो प्लस कर दिए, ठीक है। अब किसका वैल्यू था, क्यू का क्या वैल्यू था, तो क्यू का वैल्यू था दोस्तों गुणा, ठीक। पर यहाँ पे दिया है टी, तो टी का क्या वैल्यू था, टी का वैल्यू था माइनस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों टी का वैल्यू पुट करते हैं, टी का वैल्यू होता है भाग, यानी भाग, ठीक है, लगा दिए, ठीक। फिर क्या था, गुणा था, ठीक है। फिर क्या है, फिर है माइनस। तो बताइए अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। देखिए सबसे पहले वोडोमॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और इनको कटा देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। 12 को तो कितना राइट आंसर आएगा, आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। 3 गुणे 8 हो जाएगा -10, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, +18, ठीक। चलिए अभी किसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो अभी इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक। चलिए इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 में +18 करेंगे, ठीक। अब माइनस करेंगे 10, ठीक। तो चलिए 18 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 24 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 42, ठीक। माइनस कर देंगे 42 में से 10 तो कितना निकल के आ जाएगा, आएगा 32। तो ठीक है, खोजिए 32 कहाँ पे है दोस्तों, तो 32 है ऑप्शन नंबर किस पे, ए पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाक से जो बच्चे दिए हैं वेरी गुड। चलिए इनको लिखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करो। देखिए फॉर द गिविंग ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। क्या है 1/2 यानी 1/2, 3/4, ठीक है, 5/8 और 7/16 है इनका आंसर। देखिए दोस्तों मिलाइए कि इसमें से क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए दोस्तों ऊपर में हर बार कितना जोड़ रहा है, +2 कर रहा है, देखिए। फिर इस पे कितना करा, इस पे भी +2 करा, ठीक। इस पे कितना करा, इस पे भी +2 करा। और नीचे क्या कर रहा है दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है हर बार। देखिए 2 से 4 में करा ना तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 8 पे गया ना तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 8 से 16 पे गया तो किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से हम फिर आगे बढ़ेंगे और 2 का कर देंगे, 2 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 9, और 9 फिर इसमें 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, ठीक है। तो अपान करके लिखेंगे 32। अब देखिए ऑप्शन में 9/32 है क्या, तो हाँ ऑप्शन में 9/32 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों को क्रम से पूरा करिए, ठीक। दिया है FJKP, ILMQ, फिर LNOR, फिर OPQS, ठीक है। देखिए दोस्तों F और L में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है 3 ऐड करने पे आ रहा है, ठीक है, 3 ऐड करने पे आ जा रहा है। फिर चलिए फिर आई से चलते हैं एल पे, तो कितना आ रहा है, फिर 3 करने ऐड करने पे आ रहा है, ठीक। चलिए फिर एल से चलते हैं किस पे, ओ पे, तो फिर कितना आ रहा है, फिर 3 ऐड करने को आ रहा है, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से हम ओ से चलेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। चलिए एक वैल्यू मिल गया हमको पहले का आर, क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि दूसरा क्या है, ठीक। एक वैल्यू मिल गई हमको आर, ठीक है। देखिए जे से आप जाएंगे यल पे तो कितना आएगा, +2 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एल से जाएंगे एन पे तो +2 करना पड़ेगा, एन से जाएंगे पी पे तो फिर +2 करना पड़ेगा, पी पे से जाएंगे दोस्तों +2 करेंगे तो आएगा फिर से क्या, आर। तो देखिए 2 वैल्यू मिल गया आर और आर, ठीक है। इस बार +2 करे थे, पिछली बार +3 करे थे, ठीक है। चलिए तो फिर से अब अगला वैल्यू देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों के से एम पे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा ऐड, +2, एम से ओ पे जाएंगे तो +2, ठीक है। ओ से क्यू पे जाएंगे तो +2 और क्यू से, ठीक है, +2 करेंगे तो क्या आएगा, फटाक से बताइए, आएगा दोस्तों क्या, यस, ठीक है, यस आ जाएगा, ठीक। तो यस हो गया। देखिए 2 वैल्यू मिल गया हमको, क्या क्या, आर आर यस, ठीक है। तो ऑप्शन पे देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन पे भी देख सकते हैं, पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। पी से जाएंगे किस पे दोस्तों, क्यू से, ठीक। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +1, है ना। फिर जाएंगे दोस्तों उस क्यू से आर पे तो कितना हो जाएगा, +1, और आर से जाएंगे यस से, यस पे तो कितना हो जाएगा, +1, तो यस से जाएंगे हम एक और प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि AAT बराबर 20 है और BAT बराबर 40 है, तो कैट का क्या होगा। देखिए दोस्तों देखिए पहले लिख लेते हैं AAT बराबर कितना बताइए, 20 है ना, ठीक, 20 लिख लिए। फिर कितना है BAT, ठीक, BAT बराबर कितना है दोस्तों, बराबर है 40, है ना, 40 है। चलिए तो देखिए A का मान हो जाएगा 1, ठीक है। फिर A का मान हो जाएगा 1, पर T का क्या मान होता है, T का मान होता है 20, है ना। बी का मान हो जाएगा 2,
ए का मान हो जाएगा 1 और टी का मान हो जाएगा 20। ठीक, तो इनको दोस्तों गुणा कर दीजिए। देखिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, अगर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया, और 2 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ गया। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से हम कैट का भी कर लेंगे। देखिए, कैट में क्या होता है दोस्तों, सी है, ए है, टी है, तो सी का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ए का 1 हो जाएगा और टी का हो जाएगा 20। देखिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 ही होगा, 3 में इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि 20, देखिए 22 है, 21 है, 23 है, 22 है, फिर से ठीक है, फिर है 24 और फिर है 23। फिर पूछा है कि अब आगे का वैल्यू बताओ। ठीक है, कि अब आगे का क्या होगा। चलिए, तो घबराने की बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से बढ़ाया दोस्तों कितना, +2 करा है, नहीं +1 करा है। ठीक है, सॉरी +1 करा है, फिर 23 से ले गया है 24 पे तो क्या करा है, +1 करा है ना। 24 से ले जाएगा इस पे दोस्तों तो कितना होगा, 25। ठीक है, 25 कर देगा। ठीक, क्योंकि प्लस हर बार 1 कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों उसी प्रकार से अगर इस पे से भी इस पे ले आया तो कितना करा है, +1 ही करा है, और इस पे से इस पे लिया है तो +1 ही करा है, और इस पे से फिर यहाँ पे ले आएगा। ठीक है ना, ये छोड़ देगा अपना एक ऐड करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 24। ठीक, तो चलिए राइट आंसर पता चल गया था, ऑप्शन नंबर डी है 25। ठीक, चलिए तो दोस्तों हमने कर चुके हैं रीजनिंग के भी ऑप्शन कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं भौतिक विज्ञान पे, यानी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो फिजिक्स के क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करते हैं। आप लोग छोड़ के मत जाइएगा क्लास, आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। जानकारी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्मी की परीक्षाएं आप लोग के सर पे घूम रही हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है दोस्तों कि फिजिकल क्वांटिटी डैश इज मेजर इन वाट। ठीक, मतलब है कि डैश की भौतिक मात्रा को वाट में नापा जाता है, यानी किस चीज की भौतिक मात्रा को वाट में नापा जाता है। ऑप्शन है, पहला पे गतिक ऊर्जा यानी कैनेटिक एनर्जी, दूसरे पे है पावर यानी शक्ति, तीसरे पे है मोमेंटम और चौथे पे है आयोग। ठीक, आवेग। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पावर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि एक चुंबक की पट्टी का केंद्र पर चुंबकत्व डैश होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक चुंबक की पट्टी होती है। ठीक है, देखिए एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर, देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र हो जाएगा, इसके केंद्र पर चुंबक तत्व डैश होता है, क्या होता है। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर किसको, डी को, उनका जवाब है एकदम सही। देखिए दोस्तों ये जो होती हैं वेव इधर को तरफ आती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, पर ये जो बीच में का होता है ये किधर भी अट्रैक्ट नहीं होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, इधर हो जाता है मान लीजिए साउथ पोल, इधर हो गया नॉर्थ पोल, पर बीच का क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्फ के पिघलने का उसका घनांक, ठीक है, उसका घनत्व, बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व क्या होता है, 0 हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, घटता है या फिर बढ़ता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले एग्जांपल समझिए। मान लीजिए बर्फ है, ठीक, बर्फ क्या होता है, पानी में तैरता रहता है, तो बर्फ का कितना भाग पानी में तैरता रहता है, तो 1/9 भाग, ठीक है, पानी में तैरता रहता है, यानी कि बर्फ का घनत्व कम है किससे, पानी से, तभी उसमें तैर रहा है। बर्फ का घनत्व यदि पानी से ज्यादा होता तो वो डूब ना जाता। ठीक, तो तैर रहा है, बर्फ का घनत्व कम हो रहा है, तो लेकिन जब ये बर्फ पिघल के पानी बनेगा, ठीक, तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अच्छे से समझाया है दोस्तों, एकदम भूलिएगा मत, जीवन भर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखने का मतलब है कि दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए दूरबीन का भी दोस्तों प्रयोग हो सकता है यहाँ पर यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसीलिए दोस्तों क्या बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु देखने के लिए। जैसे चंद्रमा को देखना है, कोई किसी दूसरे ग्रह को देखना है, मतलब पृथ्वी पे बैठे बैठे, तो आप टेलीस्कोप के प्रयोग से आप देख पाएंगे। ठीक, एल्युमिनियम का प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता है। टेलीविजन तो घर में देखी जाती है, और सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया, वायरस या फिर ये सब जीव देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश में जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा परिपथ है दोस्तों जिसमें वोल्ट मीटर हमेशा डैश में जुड़ा होता है। ऑप्शन ए पे है समांतर, बी पे है श्रृंखला, सी पे है त्रिकोणी, या डी पे है श्रृंखला या समांतर। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समांतर परिपथ से जुड़ा होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों अमीटर। ठीक, याद कर लीजिए विद्युत धारा का ऐसा मीटर क्या होता है, ऐसा यूनिट अमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्तों, फ्री फॉल गिर रही है,
छत पे से उसको आप गिरा दिए नीचे, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो पूछा है उसका वजन क्या होगा। ऑप्शन ए पे है वजन का दोगुना, जितना वजन उस पे था उसका दोगुना वजन हो जाएगा, फिर ये वजन का आधा हो जाएगा, या फिर वजन का शून्य हो जाएगा, या फिर द्रव्यमान के बराबर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब वस्तु हवा में से नीचे गिरती है तो फ्री फॉल में गिरती है, और जब कोई भी वस्तु फ्री फॉल में गिरती है तो उसका कोई वजन नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों की त्वरण की इकाई है। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज। ठीक, तो फटाक से बताइए। ऑप्शन है आपके पास मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड, ठीक, या फिर जूल, या फिर न्यूटन। ठीक, चलिए बताइए फटाक से। चलिए, तो जो बच्चे बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए को यानी मीटर प्रति सेकंड को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ गुब्बारा रखा जाता है तो गैस का ताप, ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है वो तीव्र गति से जा रही है, उसमें एक भरा हुआ गुब्बारा रखा जाता है, तो गैस का ताप क्या होगा, गिरेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर से नीचे होता रहता है, या फिर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड लेवल है, पर कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा वो गैस का गुब्बारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक सदिश है। देखिए सदिश यहाँ पे आधा लिखा है, इनमें से कौन सी एक मात्र, ठीक है, कौन सी मात्र सदिश राशि है। ठीक है, तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है, यानी कि करंट धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है दोस्तों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन यानी दोस्तों टीवी। ठीक है, तो टीवी का आविष्कार किसने किया था, फटाक से बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। पहले ऑप्शन पे है न्यूटन, ठीक है, जिनके सर पे सेव गिरा था। ठीक, दूसरे ऑप्शन पे है ग्राम बेल, जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया था, वो मोबाइल का। ठीक, और दूसरे सी पे है वाटसन, ठीक है, और डी पे है क्या, जे एल बेट्स। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जे एल बेट्स ने निर्माण किया था किसका, टीवी का, जो हम अपने घर में बैठ के इस टाइम समाचार देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गैस निम्न में से किसको मापने की इकाई है। ठीक है, गॉस है। गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों चुंबकत्व की तीव्रता, या फिर चुंबकीय संवेग, या फिर चुंबकीय गति, या फिर चुंबकीय उत्प्रेरक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी की जीडी के भी परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, हार्ड आएगा दोस्तों लेवल, इसीलिए इस पूरा सेक्शन को कंप्लीट करके ही जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बोरोमीटर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बोरोमीटर हमारा वायुमंडलीय दबाव नापता है। ठीक है, कि हमारे वायुमंडल का इस समय प्रेशर हमारे ऊपर क्या है, कितना ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्यों नापा जाता है, क्योंकि ये उच्च तापमान को भी नाप सकता है, यानी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए फटाक से कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे बताइए फटाक से। तो जो बच्चे बता रहे होंगे न्यूटन मीटर को, उनका जवाब है एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका याद करने का, निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात मतलब जहां दोस्तों हवा ना हो, ठीक, उसको बोलते हैं निर्वात। तो उसमें दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है सूर्य की, वो चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे दे दिया है मीटर में, तो इसमें क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे 1000 का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, छोड़िए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा दोस्तों, मिसप्रिंट हो लगता, हो जाएगा 3 × 10⁸ हो जाता है। ठीक, मीटर पर सेकेंड। हमको लगता है ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट है, क्योंकि ऊपर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड की गति से निर्वात में क्या चलती है, सूर्य का प्रकाश यानी कि चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। पूछते हैं दोस्तों गाड़ी कितनी हॉर्स पावर की है, तो बताइए वो कितने वाट के बराबर होती है। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 746 वाट की वो होती है
1 हॉर्स पावर के बराबर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक, इसका क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, देखिए गणित काम करवा दिए, आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाक से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों गलती से जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो गया था, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलिए रुकिए। चलिए दोस्तों मैथ्स के तो हम सॉल्व करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पर एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी से मिस्टेक हो गया है, उसको हम सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको जरूर से देख के जाइएगा। ठीक है कि एक काम को ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए है, ठीक, बी है, ए बी मिलके 10 और 15 दिन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो ये हो गया 10 दिन में, ये 15 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा फटाक से बताइए कि इसका एलसीएम लेने पे कितना आएगा। तो इसका एलसीएम लेने पे आएगा दोस्तों 60। ठीक है, चलिए तो ए इस काम को 6 दिन में करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, और बी इसी काम को 4 करेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पूछा है कि 3 दिन में, ठीक है, पूछा है क्या 3 दिन में ये मिलके कितना कार्य कर देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो दोनों का जोड़ेंगे ना, एक दिन का कार्य निकालने के लिए तो आ जाएगा 10, और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3 का, तभी ना 3 दिन का कार्य आएगा, तो आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक 3 दिन में मिलके ये दोनों 30 काम कर देंगे, यानी कितना टोटल काम कर देंगे, तो टोटल काम कर देंगे दोस्तों, देखिए हो जाएगा 60/30, टोटल काम बराबर में जितना काम हुआ है कटा देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 1/2, सॉरी इसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, चलिए तो 1/2 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हम अपना गलती सुधार लिए हैं। ठीक, वैसे आसान क्वेश्चन था, आप लोग सॉल्व चाहते थे तो कर सकते थे। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम दोस्तों, कल शाम को आना ना भूले, सॉरी आज शाम को आना ना भूले 8 बजे लाइव प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने, और इस वीडियो मैथ के वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो प्लीज आके इस मैथ को भी सॉल्व कर डालिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।